दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये जो आज उंगली उठा रहे हैं, जो हम लोग को कह रहे हैं कि ये कॉकरोच है, लेजी है, दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि असल में कॉकरोच लेजी कौन है। दोस्तों इस देश में जो सरकारी संस्था है, इस देश में युवा को बताया जा रहा है कि आप लेजी हैं। एक जस्टिस ऑफ इंडिया का कमेंट युवा को लेजी बताना और कॉकरोच बताना, ये अपने आप में बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। दोस्तों असल में कॉकरोच इस देश में, इस देश के संस्था, सरकारी कर्मचारी, सरकारी सिस्टम के लोग असली कॉकरोच हैं। आइए हम बताते हैं आपको कि असली कॉकरोच कौन है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों असली कॉकरोच जज है और वकील है, लॉयर है। कैसे? दोस्तों अगर गलती से किसी ने आपके खिलाफ केस कर दिया, आप निर्दोष हैं, अगर केस हो गया आपके ऊपर तो आप जेल जाएंगे और जेल जाने के बाद केस आपको लड़ना पड़ेगा, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। इस बीच के दरमियान में आपको ये सारे कॉकरोच मिलके लूट लेगा, नोच लेगा और ये दूसरे को बता रहे हैं कॉकरोच। दोस्तों अगला कॉकरोच सांसद, विधायक और मंत्री। भारत के ये खजाने का पैसा, ये चुने हुए नेता जो हैं, आज भारत में जितना भी नेता है, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, इनके पास बहुत सारे अनाथ रुपया है, सारा ब्लैक मनी है। ये कहाँ से आया पैसा? ये सारा जनता का पैसा, टैक्स का पैसा है। इसे नोच के खाया गया है और अपने 7 पुरखों के लिए इकट्ठा किया हुआ है और ये दूसरे को बता रहे हैं कॉकरोच, जबकि ये खुद कॉकरोच हैं कि जनता का पैसा को लूट के इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। दोस्तों अगला कॉकरोच डॉक्टर्स हैं। आप अगर बीमार पड़ जाएं, आप भारत के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, ये सारे डॉक्टर्स मिलके जनता को नोच लेते हैं। उसके बावजूद अगर आप जिंदा हैं तो आप नोच ही रहे हैं। अगर गलती से किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर भी नहीं छोड़ते हैं, ये उसके बाद भी नोचते रहते हैं। डेड बॉडी ले जाने के लिए कहेंगे आपका जो बिल है वो पेमेंट कीजिए, तभी हम आपको डेड बॉडी देंगे। इससे बड़ा कॉकरोच और कौन हो सकता है? इससे और मैं बताऊं, दोस्तों प्रधानमंत्री का एक योजना है आयुष्मान कार्ड योजना। दोस्तों आप आयुष्मान कार्ड लेके किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, पहला तो आपको आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं करेगा। अगर गलती से एक्सेप्ट कर लिया कि इलाज करेगा तो सीधा कहेगा कि सिर्फ ऑपरेशन का चार्ज नहीं लगेगा, बाकी आपको सारा चार्ज पे करना पड़ेगा। इससे बड़ा कॉकरोच और क्या हो सकता है? अगर हमें तो पता नहीं है कि आयुष्मान कार्ड में कितना लिमिट है, कितना पैसा है, ये तो डॉक्टर को पता चलेगा या सरकारी सिस्टम को पता चलेगा। उनके हाथ में आयुष्मान कार्ड जाने के बाद ये सारा ट्रांजैक्शन हमारे कार्ड से कर लेते हैं। ये इतना बड़ा कॉकरोच है, ये दूसरे को कॉकरोच बता रहे हैं। अगला कॉकरोच इस देश का सरकारी कर्मचारी, आईएएस, आईपीएस, पुलिस, दरोगा, डीएम, एसपी। गलती से किसी के ऊपर कंप्लेन अगर हो जाता है तो ये सारे मिलके जनता को नोच खा जाते हैं। आप किसी भी थाना या एसपी, डीएसपी, आईएएस किसी भी कर्मचारी के पास आप चले जाइए, हर जगह आपको घूस देना पड़ता है। आप कंप्लेन कहाँ करेंगे? आप किसके पास जाएंगे? क्योंकि सारा तो करप्ट बैठा हुआ है यहाँ पे, सारे चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं। आप कंप्लेन करेंगे किसका? ये सबसे बड़ा कॉकरोच है जो जनता को नोच के खा रहे हैं। दोस्तों इस देश में कॉकरोच का कमी नहीं है। आप ब्लॉक लेवल पे चले जाइए,
आपका कोई भी काम हो, ज़मीन से लेके हो या सरकारी फंड जितना भी है, चाहे इंदिरा आवास हो, चाहे पीएम आवास हो, इसके रिगार्डिंग आप किसी भी चीज़ के लेके चले जाइए। आप ब्लॉक में जाइए, सीओ से आप मिलिए या उनसे मिलिए, बिना आपको नोचे हुए कोई काम नहीं होता है। ये कहते हैं युवा कॉकरोच है, लेजी है। असल में कॉकरोच ये सारे भ्रष्ट कर्मचारी हैं जो जनता को फ्री में काम होना चाहिए, जनता के टैक्स के पैसे से इनकी सैलरी मिलती है, और ये लोग को बताते हैं कॉकरोच। दोस्तों, इस देश में एक और बड़ा कॉकरोच बैठा हुआ है। ये सबसे बड़ा कॉकरोच है, जो माना जाता है कि भारत का चौथा स्तंभ मीडिया माना जाता है। आज गोदी मीडिया का जो कहानी है, सच्चाई वो दिखा नहीं सकता है, और सरकार की नाकामयाबियों को गिना नहीं सकता है। दोस्तों, जनता को सिर्फ बेवकूफ़ और युवा को बेवकूफ़ बनाने का एक पत्रकारिता है जो इस देश में गोदी मीडिया है। एक साथ बैठा के लोगों को इकट्ठा करके मुर्गा लड़ाता है। मुर्गा लड़ाने से क्या युवा को फायदा होगा या देश को फायदा होगा? आप बताइए जरा, किसका फायदा हो रहा है इससे? दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या फ़ायदा हमारा हो रहा है, आपका हो रहा है, इस देश के किसी भी नागरिक का हो रहा है इस पत्रकारिता से? क्या यही चौथा स्तंभ है मीडिया का? दोस्तों, अगला कॉकरोच आप सुनिए। ये कॉकरोच का अलग ही कहानी है। ये तो ऐसा कॉकरोच है जो इस देश के बहुमूल्य वोट, जो अधिकार जनता को सिर्फ एक वोट है, उस वोट को भी कॉकरोच की तरह नोच के ये किसी और पार्टी को जिता देते हैं, किसी और को जिता देते हैं। जनता चाह रही है किसी और को, और ये जिता किसी और को रहे। इनसे बड़ा कॉकरोच, गणेश गुप्ता जी से बड़ा कॉकरोच और कौन हो सकता है? इस चुनाव आयोग से बड़ा कॉकरोच कौन हो सकता है? दोस्तों बताइए। हम सोच के जाते हैं कि हमारा अगले 5 साल अच्छी सरकार आएगी तो हमारे लिए अच्छा काम करेगा, देश में विकास करेगा, रोजगार के ऊपर करेगा, स्वास्थ्य के ऊपर करेगा, शिक्षा के ऊपर करेगा। हमारे अधिकारों को नोच के खसोट के चुनाव आयोग खा रहा है। दोस्तों, आगे देखिए कॉकरोच। एक कॉकरोच और है, वो है ईडी और सीबीआई। इस देश में माना जाता है कि संस्था जो बनाया गया है इंडिपेंडेंट, वो किसी सरकार के अधीन में काम नहीं करता, इंडिपेंडेंट काम करता है। लेकिन यहाँ सीधा उलट है। ये कॉकरोच का कहानी कुछ अलग है कि जो देश में रोजगार देने वाले बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, इनके ऊपर जाके ये छापा मार देते हैं, रेड कर देते हैं। और जो चोर बैठे हुए हैं, हमारे देश के बड़े बड़े नेता, जितना भी नेता है, एक भी ऐसा ईमानदार नहीं है, सारा भ्रष्ट है। इस देश में एक भी नेता नहीं ईमानदार है, सारा भ्रष्ट है। दोस्तों, चुन चुन कर जो अगेंस्ट पार्टी है उसके ऊपर छापा मारेगी, उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। लेकिन जो असल में भ्रष्टाचारी है उसके ऊपर इनका कोई कार्रवाई नहीं होता। ये है इंडिपेंडेंट ईडी और सीबीआई का। कॉकरोच का कहानी है जो देश को कॉकरोच की तरह ये सब लूट रहे हैं मिलकर। इससे बड़ा कॉकरोच और कौन हो सकता है, जरा बताइए। दोस्तों, पहचान लीजिए असल कॉकरोच। हमको तो बनाया गया है कॉकरोच, लेकिन रियल कॉकरोच ये सारे झुंड मिले हुए हैं, ये ग्रुप हैं। इस देश का, भारत ऐसा लोकतांत्रिक देश का ये ग्रुप मिलके, ये कॉकरोच ग्रुप मिलके देश को नोच खा रहे हैं। और ये दूसरे को कॉकरोच कहने के लिए कॉकरोच कह रहे हैं बार बार। देश को, जनता को सुविधा नहीं दे रहे हैं, जनता को, युवा को रोजगार नहीं दे रहे हैं, युवा को शिक्षा के लिए परेशान है, उसे आप कॉकरोच कह रहे हैं। आप अगर व्यवस्था नहीं दे सकते हैं तो आप कॉकरोच भी नहीं कर सकते हैं।
दोस्तों सबसे बड़ा कॉकरोच इस देश के मेन खजाना के ऊपर बैठा हुआ है, जो कोरोना काल के टाइम में इस देश ने इस मुश्किल घड़ी में पीएम केयर फंड में पैसा डोनेट किया। आज तक उसका हिसाब नहीं दे पाए ये खजाना के मालिक कि ये पैसा गया कहाँ है। इतना डोनेशन आता है, क्या जनता के ऊपर यह देश के लिए कोई खर्च किया है? दोस्तों इस देश में जो भी पार्टी है लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ा। लूट के कॉकरोच की तरह नोच के ये लोग देश को खोखला करना चाहते हैं। बेच दिए, सारा चीज़ बेच दिया। अब रहा क्या है, आने वाले समय में धीरे धीरे साफ जाहिर हो जाएगा कि क्या रह गया है। इस देश को खोखला के सिवा और कुछ नहीं। दोस्तों जाते जाते मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस कॉकरोच से सावधान रहिए। ये कॉकरोच महाठग है, महालुटेरा कॉकरोच पार्टी है। इसका नाम दिया जाए सही में तो महालुटेरा कॉकरोच पार्टी। दोस्तों इससे युवा, इस देश को, जनता को संभल के रहना चाहिए और आंख में आंख डाल के पूछना चाहिए इनसे सवाल। दोस्तों जनता अपना सवाल कहाँ रखे, सरकार से सवाल कैसे पूछे? एक लोकतांत्रिक अधिकार था कि अपना पक्ष रखने के लिए रोड पे जाके अपना विचार को रखते थे, धरना प्रदर्शन करते थे। आज वो भी नहीं कर सकते। जैसे ही आप धरना प्रदर्शन करने के लिए जाएं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जाएं, आपके ऊपर आंसू गैस गोले छोड़े जाएंगे, वाटर फॉगिंग किया जाएगा। उससे भी होगा तो लाठियां पकड़ के रगड़ दिया जाएगा। उससे भी ज़्यादा होगा तो गोली चला के मार दिया जाएगा। जनता के पास क्या है? इस कॉकरोच लुटेरो पार्टी के सामने जनता के पास कुछ भी नहीं है। जनता अपना दुख दर्द सरकार के सामने बयान नहीं कर सकती है। आज जो हालात है इस देश का, गिरमी रखा जा रहा है और इसका असर सीधा इस देश के ऊपर पड़ेगा। बहुत सारे नेता आए और चले गए। देश वहीं के वहीं है। देश के विकास के बारे में किसी को सोचना नहीं है। सिर्फ पर्सनल फ़ायदे के लिए चाहे जिस तरह से इस्तेमाल करना हो इस देश का खजाना को, वो इस्तेमाल करिए। दोस्त देश के हित में और जनता के हित में काम करें, मेरी सरकार से यही निवेदन है। और आने वाले 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी धरना प्रदर्शन दिल्ली में जंतर मंतर पर देगी। आप इसका भरपूर समर्थन कीजिए। असल कॉकरोच के खिलाफ अभियान चलाइए। ये सारा पुराना कॉकरोच जो है ना, इस झुंड कॉकरोच को हटाना है और नई व्यवस्था को इस देश में लाना है। नए कॉकरोच जब आएंगे तो पुराने कॉकरोच जो थके हुए हैं, लुटेरे कॉकरोच, उनको सबक मिलेगा। दोस्तों नमस्कार। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप उसका वीडियो देखते हैं। गलती सबसे बड़ा यहाँ पे आप लोगों का भी है। जिनके पास ऑलरेडी अथाह पैसा है, जिनके पास ऑलरेडी अथाह संपत्ति है, उन्हीं के पीछे आप दीवाना रहते हैं। दोस्तों छोटे छोटे चैनलों को आप सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट करके बताइए कि ये सही है या गलत है। दोस्तों जितने भी ये न्यूज़ चैनल हैं, गोदी मीडिया न्यूज़ चैनल, मेरा निवेदन है कि सभी को आप अनसब्सक्राइब करें और छोटे न्यूज़ चैनल को, क्योंकि वो रियल न्यूज़ आपको दिखाता है और सच्चाई बताता है। दोस्तों नमस्कार। फिर अगला वीडियो में मिलते हैं इसी टॉपिक पे। धन्यवाद।